हेलो। राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ सपना। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और आज दिन है संडे और डेट है 29 दिसंबर 2024 और ये ब्लॉग है कल का यानी शनिवार का। तो ये है आज के सुबह का हाल चाल। और कल शनिवार था तो कल थोड़ा सा हैट्रिक डे था हमारे लिए। कल पूरा दिन हम बाहर रहे। थोड़ा कहीं गए हुए थे, कहीं क्या मार्केट गए हुए थे। यहाँ पास में है दुर्गा मॉल बागडोरा में, तो वहाँ गए हुए थे और थोड़ी सी शॉपिंग करके लाए। मार्केट में मैं वीडियो नहीं बना पाई, आप लोगों को दिखा नहीं पाई कुछ भी, क्योंकि फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। और शॉपिंग हॉल जब शॉपिंग करते नहीं दिखाया तो हॉल क्या दिखाऊं। तो इसके चक्कर में। और ये मैं सुबह का हालचाल आपको बता दूं, क्योंकि हमें जाना है मार्केट संडे का सैटरडे को। तो ये सैटरडे के सुबह का कार्य है, मतलब कि नाश्ता बनाने की तैयारी हो रही है। आज बन रही है भुजिया, आलू की भुजिया, दाल और रोटी, सादा रोटी। दाल रख दिया है, सब्जी भी रख दिया है, सब्जी में तड़का लगा दिया है, दाल भी रख दिया है। तो ये रही आलू की भुजिया और यहीं बगल में कुकर भी है। तो वो अभी देखिए ये उसकी बाफ है, धुआं दे रहा है। और आटा लगा के रख दिया है, क्योंकि अभी किसी ने नहाया नहीं है, इसके लिए मैंने रोटियां नहीं बनाई हैं, क्योंकि गरम गरम ही रोटियां अच्छी लगती हैं, तो मैंने बनाया नहीं है। और ये है सुबह का टाइम, मतलब एकदम सुबह सुबह का टाइम है और कितना अच्छा धूप निकला है। और ये साग आया हुआ था पालक का, तो मैंने सोचा चलो इसको साफ कर देती हूँ, क्योंकि मौका मिलेगा तो बना लूँगी और नहीं मिला तो कल यानी संडे को बना लूँगी। कल यानी कि आज संडे है तो आज बना लूँगी। तो कल तो नहीं मौका मिला, आज ही बना था संडे में सुबह में। तो वो मैं वही साग साफ कर रही हूँ। ये तो ठंडियों का ऐसा है कि अगर साग वाग कुछ भी आ गया, मटर हुआ, साग हुआ, ये सब बहुत टाइम लेते, टाइम टेकिंग काम है ये। जितना अगर आप पूरा काम करने निपटाने के बाद अगर थोड़ा सा भी आपको टाइम मिलता था पहले, जो थोड़ा सा फोन चला लो या सो लो, वो सारे काम छोड़ के आप पहले साग साफ करो, मटर छील के रखो, अगले दिन का काम इजी हो जाए, इसके लिए तो वो सारे काम हैं। वही मैं साफ कर रही हूँ। मेथी भी था, हाँ मेथी भी था, तो मिक्स करके मैंने आलू पालक और ये मेथी का साग बनाया था। तो वही मैं साफ कर रही हूँ। और अभी तो हस्बैंड और बच्चे अभी नहाए नहीं, शायद नहा रहे हैं लोग, ये इतना याद नहीं है मुझे। और ये आज की सुबह का हाल है। मौसम बहुत ही अच्छा है। दिन में और यही हाल है कि आप बाजार से साग 1 केजी, 1.5 केजी या 2 केजी लाइए, घर पे आके वो आधा हो ही जाता है। आधा क्या, वो बिल्कुल पाँव में रह जाता है, इतनी गंदगी निकलती है उससे साफ करने में। खरीद के लाओ अपने ज़रूरत के हिसाब से, उससे भी वो कम हो जाती है। तो पालक तो साफ हो गया, अब मेथी की बारी है। तो अ, चलो लगे हाथ ये भी साफ हो जाए, क्योंकि अभी तक तो कोई किसी ने बोला नहीं कि भाई खाना नाश्ता दो। तो अभी तक किसी ने नाश्ता नहीं मांगा, तो भाई मैं भी बैठे बैठे क्या करूँगी, बाकी काम तो हो ही लिया है, तो यही काम निपटा लिया जाए। तो वही धूप में बैठे बैठे, और ठंडियों के धूप के क्या कहने। ये तो जैसे जिनकी चिराग होती है ठंडियों में, वैसे है हीरा है ये। तो इसके लिए भाई जब तक मिल रहा है सेक लो, उसके बाद तो क्या पता धूप निकले या अभी बंद हो जाए, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो वही मैं बैठे बैठे मेथी भी साफ कर रही थी। और बेटी अभी आई थी ये पूछने के लिए, क्योंकि डैडी इनके चाय मांग रहे थे, अभी नहाए नहीं है, वो भी शायद न्यूज वगैरह देख रहे हैं फ़ोन में। तो वो पूछने आई मम्मी चाय बना रही हूँ, आप भी चाय पियोगे? तो मैंने तो 2-3 बार पी लिया था चाय, 2-3 कप, तो मैंने मना किया कि नहीं रहने दो, मैं नहीं पीऊँगी, बस उन्हीं को बना के दे दो। और उसके बाद से तो मैं अपना साफ करने में ही लग गई मेथी। और आप देखो इसमें पत्ते कितने कम निकलेंगे, और ये मतलब इसके डंठल बहुत ही निकल रहे थे।
और थोड़े बहुत जो पत्ते रह गए थे वो भी पीले हो रहे थे, तो मैंने इसीलिए इसको साग में डाल दिया। वैसे तो हस्बैंड लाए थे इसका आलू मेथी की सब्जी बनाने के लिए। ठंडियों में कहते हैं लोग मेथी ज़्यादा खाना चाहिए, मेथी गर्म होता है, अच्छा होता है मेथी। तो आलू मेथी की सब्जी के लिए लाए थे, बट बहुत कम बचा था, तो इसके लिए मैंने नहीं बनाया, मैंने साग में ही डाल दिया। तो साग में डाल के बना दिया मेथी को। और इसके बाद से मैं बना ही रही थी, तो बोल सबने बोला कि भाई अब नाश्ता दे दो, नाश्ता दे दो अब करने के लिए, क्योंकि बच्चे नहा दिए थे दोनों। तो अब मैं आ गई रोटियां बनाने के लिए। साग भी मेरा साफ ही हो गया था, तो फिर मैं आ गई रोटियां बनाने के लिए कि भाई मैं बनाती जा रही हूँ गरम गरम, आप लोग खाते जाओ। सब्जी और दाल में तड़का वगैरह मैंने सब लगा दिया था, और सब्जी में भी थोड़ी सी रह गई थी कसर। कसर क्या रह गई थी, मतलब हो गई थी, पर गरम में करना था, गरम रह गया था थोड़ा सा करने के लिए, तो मैंने वो भी कर दिया है। और मैं अब रोटियां देती जाऊंगी और ये लोग खाते जाएंगे गरम गरम। तो बेटी निकाल रही है खाना, तब तक मैंने अपना नहा के आके वो अपना खाना निकाल रही है, दाल वगैरह निकाल लेती है, तो वो कर रही है और मैं अपना रोटियां बनाती जाऊंगी। और सबने बहुत मतलब अच्छे से खाया, मतलब इसका कि मतलब खा लिया सबने खूब अच्छे से। ये सोच के कि शायद अब मार्केट जाना है, पता नहीं उधर से मतलब लंच के टाइम पे आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, तो घर से खाना अच्छे से खा के चलो, अगर आ गए तो फिर से कुछ बन जाएगा, अगर नहीं आ पाए लंच के टाइम पे बाहर से, तो बाहर ही कुछ खा लेंगे। इसके वजह से घर पे ही खाना सबने बहुत अच्छे से खा लिया था। और बाहर बच्चों ने वही चाट फुल्की, इन लोग को चाउमीन बर्गर मोमो, यही सब बच्चों ने खाया था। मोमो तो मतलब इन लोग का एकदम वो है। और ये आने के बाद का है। साग वगैरह मैं धो के रख के गई थी, साग धुल दिया था, मेथी काट भी दिया था, सिर्फ पालक रह गया था काटने के लिए। उसके बाद हस्बैंड गए थे अपने साहब वगैरह से मिलने के लिए, मिल के आए, तब थोड़ी देर के बाद हम गए थे। थोड़ी देर क्या, हम निकले थे करीब 12 बजे के बाद से। तो वही मैंने साग आधा काट दिया था, मेथी वगैरह काट दिया था, ये पालक रह गया था काटने के लिए, तो मैं आके काट रही हूँ शाम को। मैंने वो शाम नहीं था, वही 4 बज रहा था, धूप भी अभी थी अच्छी खासी, तो मैंने वही मैं काट रही हूँ। और बच्चे लोग आके सो गए थे, पर थोड़ा बहुत तो उन लोगों ने अपना जो भी मोबाइल वगैरह में देखना था तो देखा। उसके बाद बच्चे अपना सो गए थे, और फिर मैं भी साग काट के मैं भी थोड़ी देर के लिए बच्चों के पास बैठ गई। और ये है उस शाम के टाइम का, जब बच्चे सो रहे हैं। देखिए बेटा सो गया है, बेटी जगी हुई है, और ये शाम हो गया है। मैंने कपड़े अभी नहीं उतारे थे। कपड़े कपड़े क्या, बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है कि मतलब कपड़े नीचे गिरा देना, ऐसे कुछ भी, बहुत आतंक मचा रखा है बंदरों ने। बंदरों की टोली तो एकदम परेशान, घर में घुस जाते हैं तो थोड़ा सा भी अगर। और ये अब सारे लोग निकल रहे हैं टहलने के लिए, और इसी रास्ते पे बंदरों की झुंड पड़ी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को दौड़ा रहा था, अब बंदर दौड़ा रहे थे, बच्चे चिल्लाते हुए भागते हुए जा रहे थे, तभी मैंने उठ के अपना ये दरवाजा जाली वाला बंद किया था। और ये शाम का टाइम है, सब लोग टहलने जा रहे थे, मेरे बच्चे सोते रहते हैं, तो मैं बहुत कम ही निकल पाती हूँ, मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि घर में अब साथ में कोई जाने वाला हो तो चले भी जाओ। और ये फ्रेंड लोग के साथ मेरा थोड़ा, मैं कम ही जाती हूँ, क्योंकि बहुत दूर दूर तक लोग जाती हैं टहलने के लिए, घर में फिर बच्चे अकेले होते हैं, तो इसके वजह से मैं नहीं जाती हूँ बच्चों के साथ ही जाती हूँ, हस्बैंड बच्चे। और एक अभी तो हमारा क्वार्टर्स भी शिफ्ट हो गया, इधर से उधर हो गया है, और जो मेरी सहेलियां थी वो पुराने क्वार्टरों पे हैं, तो वो लोग भी नहीं आ पाते हैं, तो हम मिल नहीं पाते हैं। और ये मैं दिखा रही थी, सामने इमली का पेड़ है, इसमें फल तो बहुत लगा हुआ है, लेकिन बंदरों ने बाप रे क्या आतंक मचाया है। अब सारे कच्चे कच्चे फल भी तोड़ के, अभी तो फिलहाल पक रहा है ये इमली, ऐसे दिख रही है, तो इसी पे है सारी बंदरों की टोली। सुबह ही आ जाते, सुबह सुबह 4 बजे ही आ जाती है बंदर की टोली यहाँ पे। और ये अभी लड़का मेरा गया खेलने के लिए, तो ये है बंदरों का हाल चाल। आप लोग बताना, क्या आप लोग के यहाँ भी बंदर ऐसे ही
आतंक मचा रखे हैं। और ये भी वो काले वाले बंदर नहीं है, ये लाल वाले हैं। ये डरते नहीं है, ये डरा के एकदम ऐसे दरवाजा खोल लेते हैं। थोड़ा सा भी हाथ अगर जाने वाला हो ना इनका, तो ये इंसानों की तरह हाथ लगा के और दरवाजा विस्तार से खोल के घर में घुस जाते हैं। ये देखो अब कितनी बड़ी इनकी झुंड की टोलियां हैं, कितने छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। अभी तो इस और भी टोलियां उस पे इमली की पेड़ पे बैठी हुई हैं। और बाकी ये जो बच्चे बच्चे थे छोटे छूट गए थे, वो अब जा रहे हैं। अभी धूप में मतलब बालकनी में बैठ के कुछ खाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि ठंडियों में मूंगफली हुआ, संतरा हुआ, ये सब आदमी धूप में बैठ के अच्छे से अपना निकाल के जो भी टाइम मिलता है उसमें खाता है। पर ये बंदर हटते नहीं है कि कोई बैठ के वहाँ खाया, अगर देख लिया तो सर पे आके बैठ जाते हैं, ऐसे हैं। और शाम का टाइम भी हो गया था। बंदर की झुंड मैंने देखी तो मैंने सोचा भाई अपने कपड़े उठा लाऊं, क्योंकि बंदर फाड़ देते हैं कपड़े। तो मैं अपना उठा के ले, मैं सूख भी गए थे कपड़े, जो गीले रह गए थे मैंने उनको छोड़ दिया था, बाकी कपड़े मैं उठा लाई थी। और यहीं तक था मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग पसंद आता हो या अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय, सी यू सून।